नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नए आदेश के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कई बार देखने को मिलता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस होता है और जिसके ऊपर वो केस डाला गया है वो उल्टा अपनी तरफ से केस करना चाहता है उस इंसान के ऊपर जिसने उसके ऊपर केस किया है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति ने किसी की जमीन पर कब्जा करके रखा है, अब जिसका कब्जा है वो आगे से जाकर केस कर देता है कि मुझे मालिक बनाओ, मेरा कब्जा है। और वहीं दूसरी ओर जिसकी जमीन है वो ये कहेगा कि ये तो मेरी खुद की जमीन है, एक तो ये कब्जा कर रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर केस कर रहा है, बल्कि अधिकार तो मेरा करना चाहिए। तो वो उल्टा उस व्यक्ति के ऊपर अपना दावा डाल देता है। इस प्रकार की जो सिचुएशन बनती है जहां पर दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर क्लेम करती है और उसको किस कानूनी प्रावधान के तहत किया जाता है, क्या एक से ज्यादा व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है या फिर जिसने पहले केस डाल दिया सिर्फ उसी को अधिकार मिलेगा, आप बाद में कोई नया केस नहीं डाल सकते। ये सारी चीज आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं और ये उन लोगों के लिए काफी काम आने वाली है जिनके खिलाफ कोई झूठा केस कर देता है और बाद में वो व्यक्ति अपने बचाव के लिए उनके ऊपर वापस क्लेम करते हैं। तो आज की वीडियो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ में क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं काउंटर क्लेम के बारे में, जो सीपीसी का एक प्रावधान होता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है जिसके खिलाफ कोर्ट में केस डाला है और वो अपनी तरफ से बचाव करने के लिए सिर्फ रिलीफ नहीं मांगेगा, सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा, बल्कि जिसने उसके ऊपर केस किया है उल्टा उसके खिलाफ क्लेम कर देगा, ताकि कोर्ट सिर्फ केस खारिज ही ना करे, सिर्फ डिसमिस ना करे, बल्कि प्रतिवादी के पक्ष में एक डिक्री भी पास करे, एक उसके पक्ष में निर्णय भी पास करे। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपके खिलाफ कोर्ट में केस डाला है वो केस सिर्फ डिसमिस ना हो, बल्कि आपके पक्ष में कोई डिक्री भी आए, आपके पक्ष में कोई निर्णय भी आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको बदले में काउंटर क्लेम डालना होगा। अगर आप सीपीसी का ऑर्डर 8 रूल 6 पढ़े तो वो काउंटर क्लेम के बारे में बताता है। उदाहरण के तौर पर समझाऊं ताकि ज्यादा बेहतर समझ सके। मान लेते हैं एक व्यक्ति मेरी जमीन पर आकर बंटवारे का केस करता है और मैं उसके ऊपर बदले में काउंटर क्लेम करके यह कहता हूं कि इसने तो अपनी जमीन मुझे बेच दी, और अब कोर्ट इस केस के अंदर सिर्फ वादीगण का दावा खारिज ना करे, बल्कि मैंने काउंटर क्लेम किया है तो इसी केस के अंदर मेरे पक्ष में एक डिक्री भी पास करे। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पक्ष में डिक्री आए तो मुझे काउंटर क्लेम डालना पड़ेगा, पर अगर मैं चाहता हूं सिर्फ वादीगण का दावा डिसमिस हो जाए, खारिज हो जाए, तो मुझे काउंटर क्लेम डालना अनिवार्य नहीं है। और काउंटर क्लेम से आपको यह फायदा होता है कि आपका समय बचता है, क्योंकि पहले जो आपके ऊपर केस हुआ है उसके अंदर बचाव करना पड़ेगा। कल को अगर आप केस जीत गए तो अपने लिए अगर आपको डिक्री चाहिए तो फिर नया दावा डालना पड़ेगा। तो इन सभी समय को बचाने के लिए एक ही केस में काउंटर क्लेम करके कोर्ट से डिक्री ले ली जाती है। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि यह काउंटर क्लेम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट देता रहा है। काउंटर क्लेम कैसे होगा, किसके खिलाफ होगा, दावा कैसे डाला जाएगा, दावा किस तरीके से होगा, दावा कब खारिज हो जाएगा, कब उसको चलाया जाएगा, मतलब कि जो भी कानूनी प्रावधान कहते हैं वो अनेकों प्रावधान है, उनसे जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ा आदेश देता रहा है। और इन्हीं जजमेंट्स को यूज करके अक्सर लोग केस एक तरफा जीतते हैं। पर सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हर एक व्यक्ति तक ये आदेश नहीं आ पाते। कारण कोई सब्सक्रिप्शन लो, मेंबरशिप लो, हर एक चीज ध्यान रखो, पर इसका समाधान लीगल चैंबर अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां,
मैं बात कर रहा हूं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को रोजाना हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट मिलने वाली है। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है, आपको बहुत सारे केसेस में जजमेंट चाहिए, या आप एक कॉमन इंसान है जिसे अपने केस में जजमेंट चाहिए, तो ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप आपको हर एक लेटेस्ट जजमेंट प्रोवाइड कराएगा ताकि आप खुद को जजमेंट से अपडेट रख सकें। पहले जजमेंट की कॉपी आपको दी जाएगी, इसके अलावा उस जजमेंट की एक्सप्लेनेशन सिंपल लैंग्वेज में दी जाएगी ताकि जजमेंट को समझ भी सके और उसकी कॉपी को अपने केस में इस्तेमाल भी कर सके। इसीलिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस है। इसके बाद पूरे साल के लिए ये सारी सर्विसेज फ्री हो जाएगी, मतलब फ्री में सारी सर्विस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब मात्र 10 लोगों की जगह बची है। इसके बाद नया ग्रुप बनेगा, ग्रुप फुल हो जाएगा, वहां पर प्राइस बढ़ाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि लीगल चैंबर को नई टीम रखनी पड़ेगी। पर अब भी आपके पास मौका है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाएं, कनेक्ट करें और तुरंत वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब दोस्तों, यहां से हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर आगे बढ़ते हैं। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, केस टाइटल आपको क्लियर होगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है राजुल मनोज शाह आलियास राजेश्वरी रशकुल सेठ, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस किरण भाई शंकर भाई पाटिल एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। एसएलपी नंबर है 5635 ऑफ 2023 और 12 सितंबर 2025 का हमारा ये निर्णय है। तो इससे आपको पता लग सकता है कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर ही आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि काउंटर क्लेम को लेकर कितनी बड़ी जजमेंट पास की है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर बोला गया कि अगर कोई काउंटर क्लेम डालना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के खिलाफ डाल सकता है। वो अपने केस के अंदर जो को डिफेंडेंट है उनके खिलाफ काउंटर क्लेम नहीं डाल पाएगा। मतलब जिसने आपके खिलाफ दावा दाखिल किया है, आप सिर्फ उसी के खिलाफ अपना काउंटर क्लेम कर सकते हो। अगर आपके खिलाफ जो केस डाला है वहां पर और भी आपके खिलाफ पार्टी बनाई गई है, देखिए एक से ज्यादा प्रतिवादी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 6, तो काउंटर क्लेम हमेशा सिर्फ वादीगण प्लेंटिफ के ऊपर डलता है। अगर आपके साथ जितने भी डिफेंडेंट हैं उनको भी काउंटर क्लेम में अपने खिलाफ वांटेड बनाए जाएंगे तो वो संभव नहीं है। फिर उसके लिए आपको नया दावा कोर्ट में डालना पड़ जाएगा। अगर काउंटर क्लेम डालना है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के खिलाफ ही डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया। और अगर कोई को डिफेंडेंट के खिलाफ डाल रहा है, अपने सह प्रतिवादी के खिलाफ, तो वो काउंटर क्लेम वैलिड नहीं होगा और ऐसी जजमेंट यूज करके जीते जिताए केस हार जाते हैं लोग। अब दोस्तों, इसके अलावा सिर्फ यही जजमेंट नहीं, बल्कि काउंटर क्लेम से जुड़ी एक और बड़ी जजमेंट है, क्योंकि लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, क्या कभी भी डाल दें केस के आखिरी में, बीच में, शुरू में? जी नहीं। इश्यूज फ्रेम होते हैं, जिसे आप बोलते हैं वाद बिंदु बन रहे हैं, उसके फ्रेम होने से पहले ही हमेशा काउंटर क्लेम डाला जा सकता है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, रेलिवेंट केस लो आपको क्लियर करूं। देखिएगा, केस टाइटल है अशोक कुमार कालरा वर्सेस विंग सीडीआर सुरेंद्र अग्निहोत्री, 2020 का केस लो है। यहां पर यही बोला गया था कि देखो, अगर किसी को काउंटर क्लेम डालना है तो इश्यूज फ्रेम होने से पहले ही डाले। अगर इश्यूज फ्रेम होने के बाद काउंटर क्लेम लाया जा रहा है तो उसकी रेलिवेंसी नहीं रह जाएगी। मतलब साफ शब्दों में बताया है कब काउंटर क्लेम डाला जाएगा, किसके खिलाफ डाला जाएगा, किसके खिलाफ नहीं डाला जाएगा। प्रोविजन याद रखिएगा काउंटर क्लेम का, ऑर्डर 8 रूल 6 क्लोज है। अब दोस्तों, वीडियो में मैंने जितनी भी जजमेंट्स बताई, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन या जजमेंट कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, कनेक्ट करें, ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर ये डेली अपडेट्स आपको मिलती रहती है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।